हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाए और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप सभी को मिले। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपकी यहाँ पे होने वाली है रीडिंग हु विल यू मैरी पे। मतलब आपका जो टॉपिक है ये बहुत पसंदीदा टॉपिक है आप सभी लोगों का, हु विल यू मैरी एंड व्हेन विल यू गेट मैरिड। ठीक है, ये दोनों बातें तो आपको पता चलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आपको सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि किससे होगी आपकी शादी, कौन होंगे वो पर्सन, क्या होगा उनका प्रोफेशन, उनका नेम इनिशियल, उनका कंट्री, उनका स्टेट, और कैसे होगी इस पर्सन से आपकी मुलाकात। और शादी के योग्य नहीं बन रहे हैं तो कैसे जल्दी आपकी शादी हो सकती है, उसके लिए मैं आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगी। ठीक है, और जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं, उनके तरफ से लव लेटर हो गया, लव सॉन्ग्स हो गया, ठीक है, और आप दोनों के बीच में बाउंडिंग कैसी होगी, ठीक है, और आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस होगा, क्या बदलाव होगा, इनका नेचर कैसा होगा, अच्छा होगा या रूड होगा, ठीक है, आपके प्रति ये पर्सन कैसे होंगे पूरे लाइफ टाइम तक, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। साथ साथ इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहने वाला है, ये हर एक बात मैं आपको डिटेल में आपकी इस रीडिंग में बताने वाली हूँ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है वो ये है कि आपके टैरो कार्ड्स के थ्रू भी आपकी रीडिंग होगी, और साथ साथ यहाँ पे आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल एंड डीप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, फैमिली मेंबर बन जाना है 1111 या 1414 टाइप करके, क्योंकि ये आपका एंजेलिक नंबर मुझे यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप पहुंचेंगे इंस्टा आईडी पे, जो कि जेन्युइन है। नंबर नहीं देती हूँ, फेक एंड फ्रॉड है जो नंबर देते हैं, अवेयर रहिएगा कमेंट में, ठीक है। और आप मुझसे डायरेक्टली जीमेल पे मैसेज कर सकते हैं या इंस्टा पे। ऑलराइट, रीडिंग सभी लोग देखेंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, सिंगल पेरेंट हो, कुछ भी हो, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरी शादी होगी आगे आने वाले टाइम में, तो मैं आपको बताऊंगी कि होगी और किससे होगी, कैसे होंगे वो। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज यहाँ पे जो भी है सभी लोग देख सकते हैं। उसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, क्या इस पर्सन से आप मिल चुके हैं, आपकी क्रश से शादी हो चुकी है, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं ना, तो वो सब आपको आंसर मिल जाएगा जो आप जानना चाहते हैं। मैं अब आपको बताती हूँ कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय आप लोग आराम से लें और सेलेक्ट कर पाए। ऑलराइट, तो सबसे पहले है यहाँ पे 1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 19 20 25 26 27 28, ये नंबर है आपका बर्थ डेट का। अगर इस दिन, ठीक है, इस डेट पे आपका बर्थडे आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, या फिर डायरेक्टली आप कार्ड सेलेक्ट कीजिए इंट्यूटिवली, ठीक है, और फिर अपने रीडिंग को एंजॉय कीजिए। एयर गार्डियन का कार्ड है, सो दिस इज फॉर पाइल 1, एयर गार्जियन या गार्डियन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग आप करते होंगे। देन यहाँ पे आपका है 5 6 7 8 9 10 11 12 21 22 23 24 29 30 31, ये पाइल 2 के लिए है। और आपके लिए जो कार्ड है वो है मिरर गार्डियन का। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, ठीक है, क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने वीडियो पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु, जिससे भी आप मानते हैं उनका नाम लेकर कार्ड को या फिर अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक कीजिए और अपने रीडिंग पे पहुंच जाइए। वहां पे मैं आपको मिलूंगी। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल एयर गार्डन कार्ड को। सो देखते हैं कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, मतलब आपके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ, वो कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा। डेफिनेटली यहाँ पे कैंडल वैक्स रीडिंग आपकी होगी, लेकिन पहले यहाँ पे यूनिवर्स ने ये मैसेज दिया है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँ आपके कुछ ऑरिकल कार्ड्स के थ्रू एंड डेफिनेटली टैरो कार्ड्स के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। कैसे हैं इनके पर्सन, कैसे हैं इनके फ्यूचर स्पाउस, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। तो यहाँ पे 4 कार्ड्स मैंने लिए, अब मैं कुछ और भी कार्ड्स आपके लिए लूँगी जो कि आपके टैरो कार्ड्स के थ्रू होगा, ठीक है। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कैसे होंगे इनके फ्यूचर स्पाउस, कैसा होगा नेचर, पर्सनैलिटी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके,
कैसा होगा इनका नेचर, पर्सनैलिटी। मैं आपको इस पर्सन के प्रेजेंट के, पास्ट के एंड फ्यूचर के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ। ये जो कार्ड्स मैंने लिए हैं, सबसे पहले इस पर्सन के बारे में बताएंगे। कैंडल वैक्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है कैसे हैं और फ्यूचर आप दोनों का कैसा होगा, ये ज़्यादा फोकस करेंगे उस पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बोल देना चाहती हूँ कि इस इंसान के आने के बाद एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में मैं देख रही हूँ, वो है शिफ्ट होने का। ठीक है, अब ये किसी भी तरह का शिफ्टमेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से उठकर आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़ जाए, दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में। चांसेस तो है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये तो शिफ्ट हुआ, और साथ साथ एक और ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो होगा परसेप्शन का। ठीक है, वो होगा सोच का बदलाव होना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके अंदर, आपके मन में मिथ्स है शादी को लेकर, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ को लेकर, जो भी निगेटिव स्पेशली थॉट्स हैं, वो सब बदल जाएंगे। आपका पूरा का पूरा परसेप्शन बदल जाएगा अपने मैरिज को लेकर, या फिर जो भी आपका है परसेप्शन। ठीक है, अगर फीमेल दिख रही है तो हस्बैंड को लेकर, और इन लॉज को लेकर स्पेशली आपका जो कन्फ्यूजन है या डर है, वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है, वो ये है कि एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले कार्ड शुरू करते हैं, और इस कार्ड के थ्रू मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, वर्क करते होंगे। ठीक है, और इनका प्रोफेशन काफ़ी अच्छा होगा। जैसे इनका सोल पर्पस भी ऐसा हो सकता है कि नेचर को बचाना, ठीक है, लोगों को बचाना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन का काम जो है एक ट्रैवलर की तरह चलता होगा। ट्रेडर हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं। एक जगह पे बैठ के ये पर्सन काम नहीं करते होंगे। ठीक है, ओवरसीज ट्रैवल करते रहते होंगे। इसी वजह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जब आपकी इस पर्सन से शादी होगी तो उसके बाद आपको बहुत बार इधर से उधर जो है शिफ्ट करना पड़ेगा। कभी हो सकता है कनाडा, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी यहाँ, कभी वहाँ, ऐसा हो सकता है, कभी इंडिया। ठीक है, तो ये वाले चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये आपके जो पर्सन है, ये काफ़ी ज़्यादा फैमिली को लेकर साथ साथ चलने वाले इंसान हो सकते हैं। और ब्यूटी की बात की जाए तो ये पर्सन बहुत 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 ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली टैलेंटेड भी हो सकते हैं ये पर्सन। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ भी दे दो, उससे भी कुछ ना कुछ आइडियाज़ निकाल के चीज़ें क्रिएट कर देते हैं। ऐसी वाली इस पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आप बहुत सेफ एंड सिक्योर फील करेंगे। ठीक है, और इस पर्सन के साथ आपका बहुत सारा ट्रैवलिंग है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है हनीमून के लिए भी आप ट्रैवल करें, लेकिन अगर हनीमून के लिए ट्रैवल करो या ना करो, लेकिन आपका ट्रैवल हमेशा होते ही रहेगा। तो अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत सारा घूमना फिरना मिल जाएगा, बहुत सारे कल्चर सीखने को मिल जाएगा, बहुत चीज़ें जानोगे। साथ साथ ये पर्सन आपको हनीमून पे, और ये हमेशा के लिए कहीं ना कहीं हमेशा लेते जाया करेंगे आपको। ठीक है, कहीं जा रहे हैं कुछ बिजनेस के पर्पज़ से तो भी हमेशा जाया करेंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट चीज़ों में बिलीव रखते होंगे। इनका सब्जेक्ट हिस्ट्री हो सकता है, और इनको ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल बातें हो गई, पुरानी बातें हो गई जो बीत चुकी है, वो सब इनको बहुत अच्छा लगता है। यूनिवर्स के बारे में, स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में जानना, आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में जानना। ठीक है, तो नॉलेज गेन करने पे इनका फोकस बड़ा ही बना हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके जो पर्सन है, ये एक क्वीन या किंग जैसे पर्सन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहने वाले, हैप्पियर एंड हेल्दियर टाइप पर्सन है। अगर आप किसी से भी कंपैरिजन करेंगे, उस मामले में बता रही हूँ कि आपको ये पर्सन ज़्यादा खुश लगेंगे, ये पर्सन ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, ये पर्सन ज़्यादा मैग्नेटिक लगेंगे। ठीक है, ये पर्सन सच में एक मैग्नेट की तरह होंगे आपके लिए, और आप भी इस पर्सन के लिए मैग्नेट की तरह हो सकते हो। एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप करेंट पर्सन से शादी करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन आपकी इच्छा है कि मैं शादी करूं अपने करेंट पर्सन से, तो यस, आपके करेंट पर्सन से 100% चांसेस है कि शादी हो सकती है। जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपकी चाहत है किसी को लेकर किसी से शादी हो जाए, क्यों नहीं होगी, ऑफ कोर्स होगी। और मैं प्रे करती हूँ कि जिससे आप शादी करना चाहें आपके पसंदीदा पर्सन से होगी, और मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका किसी के साथ रिश्ता चल रहा है, वो रिश्ता, रिलेशनशिप डेवलप होगा, और आपका रिश्ता बहुत न्यू लेवल पे, ब्यूटीफुल लेवल पे जा रहा है। एक दूसरे की केयर कर रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो, ऐसा रिश्ता पहला आप दोनों के बीच में बनेगा। बहुत ही टेंडर हार्टेड, बहुत ही एम्पैथेटिक, बहुत ही पेशेंट टाइप ये पर्सन होंगे, और बहुत लविंग केयरिंग टाइप ये पर्सन होने वाले हैं।
ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरह है, जैसे कि आपके जो पर्सन है, जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो आपका कुछ ना कुछ पर्सनल एम्पावरमेंट हो रहा है। जैसे आपका एक कमिटेड रिलेशनशिप का पाना, ठीक है, आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप मिल रहा है, कमिटेड मैरिड लाइफ मिल रहा है, ठीक है, सक्सेस मिल रहा है मनी में, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब हर एक एरियाज़ में मुझे ऐसा लग रहा है, इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ आप रिच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो आप डिज़र्व करते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है। एक चीज़ इस पर्सन को पसंद नहीं होगा, वो होगा इग्नोरेंस, ठीक है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि मुझे मेरा पार्टनर इग्नोर करे, ठीक है। ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, अपनी सारी चीज़ें आपके ऊपर जब ये निछावर कर रहे हैं तो इनकी ये इच्छा होगी कि सामने वाला इंसान भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, समय पे रिप्लाई करे, समय पे बातें करे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए हमारे बीच में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इस पर्सन की तरफ से एक्सपेक्टेशन होगी कि कभी भी आप इस पर्सन को इग्नोर ना करें, या फिर इनसे मुंह ना फेरें, या फिर इनकी बातों को लाइटली ना लें, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उनको बुरा लगेगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये पर्सन आपको फील करा देंगे कि आप दुनिया के सबसे लकीस्ट पर्सन हो। तो इस तरीके से ये सब कुछ आपके लिए करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ लोग नेगेटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस कहीं से आते हुए दिखाई दे रहा है, उसको ये पर्सन सप्रेस कर देंगे, उन सारी चीज़ों को ये पर्सन ख़त्म कर देंगे। आप दोनों के जो रिश्ते में होगा, पहले रिलेशन जो शुरू होगा उसमें बहुत स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, पावर होगा, और धीरे धीरे अचानक जो है आप दोनों के बीच में ब्यूटीफुल सा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगा, और शादी के बाद तो अमेजिंग ही होगा। अब देखिए, आपके पर्सन आपके लिए ऐसे है जैसे कि आपका किस्मत का पहिया हो, अगर वो पहिया होगा ही नहीं तो चलेगा कैसे। एग्जैक्टली वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके ये पर्सन किस्मत के पहिया जैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये पर्सन आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा समय है ये पर्सन आपके लिए, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे वो समय आपका बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, बेशुमार प्यार होगा, और सडनली बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होंगी इनके आने की वजह से। आप बैकवर्ड नहीं जाएंगे बल्कि आप फॉरवर्ड आगे चलते चले जाएंगे, ठीक है। आपकी किस्मत, फॉर्चून इज ऑन योर साइड। इनके आने की वजह से आपकी किस्मत तो बहुत ही ज़्यादा चमकने वाली है। और कैसे पता चलेगा? 10 दिनों के अंदर पता चल जाएगा कि आपकी किस्मत बदल चुकी है, आपकी किस्मत चमक चुकी है। यही आपके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ है। अगर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है जिसके वजह से आप अपने बहुत सारे प्रॉब्लम से निकले हो, तो ये आपके क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड फॉर्चून, या फिर कह सकते हैं 4 लीफ क्लोवर, ठीक है। देन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी ये जो पर्सन है, इनका मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीज, बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्पेक्ट, इज्जत, प्रोफेशनल पर्सन, ऑनरेबल पर्सन एंड दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन सोसाइटी में। उसके साथ साथ पावर भी है इस पर्सन के साथ, ठीक है। मतलब जो इंसान के पास ये सब कुछ होगा, रिस्पेक्ट होगा, डेफिनेटली या ऑटोमेटिकली कह सकते हैं उस पर्सन के पास पावर होता ही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पावर गेन किया है, और उस पावर की वजह से लोग इनसे डरते भी हैं, ठीक है। सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट है, और नॉलेज भी बहुत है इस पर्सन को, और दुनियादारी की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली लॉ के बारे में। लॉ के फील्ड से हो सकते हैं लॉयर, एडवोकेट, जज, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है कोर्ट में हो, ठीक है, या फिर हो सकता है लॉ से रिलेटेड इनका कोई जॉब हो, काफ़ी अच्छा प्रोफेशन हो सकता है, ठीक है। तो लॉ के बारे में इनको काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ होंगी। किसी भी देश से हो, उस देश के लॉ से ये जुड़े हुए होंगे, वहाँ काम करते होंगे, वर्क करते होंगे, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर भी हो सकते हैं, और लॉ का इनको पूरा नॉलेज होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक टीचर हो सकते हैं, जो कि लॉ के स्टूडेंट को पढ़ाते हो, या फिर प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर एक स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर वगैरह भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर भी हो सकते हैं। साथ साथ ये पर्सन एक एडवाइसरी या मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज़ में हो सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि इस पर्सन के पास पावर एंड प्रेस्टीज बहुत होगा। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है पॉलिटिक्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज़ इस पर्सन के हाथ में होगी, एंड बहुत सारे मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज़ होते हैं हर एक कंट्री के अपने अपने। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी उस मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज़ में से एक हो सकते हैं, करते होंगे। इनका ड्यूटी हो सकता है कंट्री को सर्व करना, हर दिन सर्व करना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एबिलिटी इस पर्सन के अंदर है, कुछ भी पाने की, कुछ भी करने की, किसी को भी संभाल लेने की, ठीक है। एंड देन यहाँ पे है आपके जो पर्सन है, ये डरते नहीं है, ये किसी से डरने और घबराने वाले नहीं है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है ज़ोडिएक साइन। एक टाइम था कि ये पर्सन को एडिक्शन था किसी चीज़ का, लेकिन उस चीज़ से ये फ्री हो चुके हैं,
ठीक है, सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है, कुछ कमजोरियां होती है, फ्लॉस होते हैं, पास्ट होते हैं। इनका पास्ट दिखाई दे रहा है कि इनकी कुछ कमजोरी रही एडिक्शन का, वो फ्री हो चुके हैं उससे। अब इनका ध्यान है अचीवमेंट की ओर, इनर फाउंडेशन क्रिएट करने की ओर, सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने की ओर। आउटर फाउंडेशन जो समाज में रखे होता है वो तो क्रिएट किया ही है, और भी चाहते हैं, साथ साथ अपने अंदर के पर्सन को पहचान लेना चाहते हैं। ठीक है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिलियर इंसान, मतलब कि फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। ठीक है, फैमिलियर आपको इस पर्सन के साथ फील भी होगा, और काफ़ी ट्रूथफुल इंसान होंगे, सभी को लेकर चलने वाले एक समझदार, ठीक है, पर्सन हो सकते हैं। अब देखिए, रिलेशनशिप दैट कंटिन्यूज टू ग्रो क्लोजर, यहाँ पे भी है रिलेशनशिप डेवलप टू अ न्यू लेवल, रिलेशनशिप दैट कंटिन्यूज टू ग्रो क्लोजर। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपने पर्सन से बहुत हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, इस बात को आप मान लीजिए, और वो आपके सोलमेट है, ये भी आपको मान लेना चाहिए। यहाँ पे मुझे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपने किसी से बहुत प्यार किया, लेकिन अब आप बहुत होपलेस हो चुके हैं, अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब वो मुझसे प्यार नहीं करता, अब वो मुझे छोड़ चुका है, अब वो मेरे लाइफ में दोबारा नहीं आएगा, या फिर अब वो मेरे लाइफ में दोबारा नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। वो बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में आने वाले हैं, और आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा मुझे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है। और सबसे पहले जो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होगा, एक दूसरे को माफ़ करोगे, फॉरगिव करोगे, और एक ज़बरदस्त रिश्ता आप दोनों के बीच में शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे जो कैंडल वैक्स होने वाली है रीडिंग आपकी, ठीक है, ये आपको एकदम हर एक चीज़ का खुलासा कर देगी, हर एक चीज़ रिवील आप कर देगी आपके सामने। और साथ साथ मैं आपको कंट्रीज़ वगैरह भी बताते चली जाऊँगी, तो आप रहे बिल्कुल पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे कुछ बैक्स जो है बनने दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। ऑलराइट, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहली बात, ये वो इंसान होंगे जिसको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है। ठीक है, और ना ही ज़्यादा बोलने वाले इंसान इनको पसंद है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान रहे, कोई ऐसा इंसान मिले मुझे जिसके साथ मेरा एक टेलीपैथिक कनेक्शन हो, जिसके साथ मैं बैठूं तो मैं ज़्यादा ना भी बोलूं, मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ज़्यादा ना भी करूं, तो वो तब भी वो मेरी बातें समझ ले। ठीक है, और वो मेरे पैसे से ज़्यादा प्यार ना करे, बल्कि वो मुझसे प्यार करे, मेरे फीलिंग से प्यार करे, मेरी फीलिंग की कदर करे। ठीक है, हो सकता है इन्होंने किसी के ऊपर बहुत सारे पैसे वैसे लुटा दिए है, हो सकता है आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो सकता है ये भी पहले मैरिज की हो, डिवोर्स हो गया, तो जो इनके साथ रही या रहे सिर्फ पैसे के लिए ही रहे। लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा मुझे मिले जो कि मेरे लेवल का हो, ठीक है, जो कि पैसे को वैल्यू ना दे, जब और पैसे को साइड रख के वो मेरी फीलिंग की वैल्यू करे, कदर करे। ठीक है, मुझसे हर एक चीज़ का डिमांड ऑल टाइम ना करते रहे। ठीक है, मैं ऑटोमेटिकली सारे डिमांड पूरा कर दूंगा, बस तुम अपना नेचर अच्छा रखना, ऐसा इस पर्सन का कहना है कि तुम बस अपना नेचर अच्छा रखना। ठीक है, तुम मेरा ख्याल रखना, एक केयरिंग कनेक्शन को बनाकर रखना, मैं तुम्हारी हर एक चीज़ करूँगा। ठीक है, या हर एक चीज़ करूँगी। इस पर्सन का नेम इनिशियल मुझे लग रहा है कि आई हो सकता है, इनके आईज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बिग आईज़ दिखाई दे रहे हैं, ब्लू आईज़, हेजल आईज़ भी हो सकता है इस पर्सन का। ठीक है, इतना तो आप जान लीजिए कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी आपके लाइफ में, डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी आएगी आपकी लाइफ में। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है, इनका जे भी हो सकता है नेम इनिशियल, और स्कॉर्पियो भी इस पर्सन का ज़ोडिक साइन हो सकता है। ठीक है, इनकी वाई भी हो सकती है, एनर्जी वाई, इनका मतलब नेम इनिशियल हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट, और देखते हैं प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसे होंगे इनके फ्यूचर स्पाउस, बॉन्डिंग कैसी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक होगा, ऐसा लग रहा है कि इनको फ्लावर्स लगाना बहुत पसंद है। ठीक है, अब देखिए, फ्लावर लगाना जब इनको पसंद है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाई ही देना चाहिए। अब देखिए, किसको नहीं पसंद होगा प्लांटिंग करना। ठीक है, तो आपके पर्सन को प्लांटिंग करना बहुत पसंद होगा, ये आपके साथ जो है प्लांटिंग वगैरह किया करेंगे। और देखिए, बात यहाँ पे ये है कि शौक इनके बड़े 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 हैं। अब बड़े शौक इसलिए है बिकॉज इन्होंने कमाया भी उस लेवल का है। ठीक है, ये चाहते भी है कि मेरे सारे शौक पूरे हो, तो और साथ साथ मेरे पार्टनर की भी शौक पूरी होती चली जाए, तो इसलिए ये इस लेवल पे मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग वाले पर्सन होंगे। ठीक है, घर प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होगा इस पर्सन के पास, और ये पर्सन एक लिबरेटेड एंड एम्पावर्ड पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, इनकी कॉन्फिडेंस चीख चीख कर बोलती होगी, इनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। इनका कॉन्फिडेंस, इनका चलने का तरीका, इनका बोलने का तरीका, सब कुछ बताता होगा कि ये पर्सन एक्चुअली में कैसे है। ठीक
ठीक है, तो अगर बात की जाए कि कैसा आप दोनों के बीच में रिश्ता होगा, तो एक बहुत ग्रोइंग एंड प्रोग्रेसिंग मैरिड लाइफ है। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत की बात की जाए कि क्या दिक्कत आ सकता है, तो वो मैं आपको देख के बताती हूँ। ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी से पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, ताकि जो भी यहाँ पे आपके लिए मैसेज बने, ठीक है, कैंडल वैक्स के थ्रू, वो आपके लिए ही हो। और अगर आप कैंडल वैक्स अपनी पर्सनल रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, और वैसे भी कोई भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं इंस्टा आईडी और जीमेल के थ्रू। जीमेल पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो ना, तो भी आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो। देखिए, अब यहाँ पे कमी की बात हो रही है, तो आपके जो पर्सन है ये किसी चीज़ को लेकर बैठ जाने वाले इंसान है। अगर आपने कुछ इनको बोल दिया, ठीक है, तो ये जल्दी उस पर गिव अप नहीं करेंगे। अगर आपने मजाक ही उड़ा दिया, मजाक में ही कुछ बोल दिया, तो इनका ये वो जिद हो जाएगा कि तुमने मुझे ऐसे बोल कैसे दिया। ठीक है, मतलब तुम्हारी ऐसे कैसी हिम्मत हो गई, मतलब तुमने ऐसे क्या दिया। ठीक है, मैंने तो तुम्हें कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया, मैंने तो तुम्हें कभी डिमोटिवेट नहीं किया, तो पर तुमने कैसे ऐसा कह दिया, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा जो भी होगा ये डायरेक्टली कह देंगे। तो यहाँ पे अगर आप मजाक में भी कुछ बोलेंगे तो उसको वो सीरियसली ले लेंगे। पहले ही मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके पर्सन हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन हो सकते हैं, इसलिए इनको मजाक भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होगा। पसंद होगा, डेफिनेटली पसंद होगा। ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा हो सकता है। जब ये खुद मजाक करते होंगे ना, तो एक एक्सट्रीम लेवल पे करते होंगे कि आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे, वो वाली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि इस पर्सन के अंदर कुछ फेमिनिन एनर्जी है, कुछ लाइट फेमिनिन एनर्जी ट्रेट्स एंड कुछ डार्क फेमिनिन एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ड्रॉप बना है वैक्स, उसके थ्रू मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। देखते हैं, प्लीज़ गॉड बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं या देख रही हैं, उनके हस्बैंड, उनकी वाइफ की डार्क एनर्जी और लाइट एनर्जी क्या है, डार्क फेमिनिन ट्रेट्स क्या है और लाइट फेमिनिन ट्रेट्स क्या है, प्लीज़ गॉड। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इस पर्सन का डार्क फेमिनिन ट्रेट्स क्या है। देखिए, ये पर्सन जो है ना, इनका आदत ये है कि ये ट्रस्ट बहुत जल्दी करते हैं, और दूसरा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ भी अगर काम दे दिया गया, ठीक है, जिसमें इनका खुद का भी फायदा ना हो, तो भी ये पैशनेटली कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, फिर बाद में अफसोस करते हैं। ठीक है, कि उसने तो मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, मैंने क्यों इतना कर दिया। तो ये वाली इस पर्सन की दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद डार्क फेमिनिन में भी कुछ अच्छे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये बहुत क्रिएटिव होंगे। ठीक है, अब जब क्रिएटिव है तो अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए वो सारी क्रिएटिविटी, लेकिन ये दूसरों को डिस्कस करते हैं और दूसरे इनका फ़ायदा उठाते हैं। अब देखिए, लाइट फेमिनिन की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग है, बहुत ही कंपैशनेट, दया इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा दया। ठीक है, बहुत इमोशनल, बहुत ग्रेसफुल पर्सन होंगे, बहुत प्योर लव होगा इस पर्सन की तरफ से आपके लिए, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और आपके ये जो पर्सन है लाइक बहुत पावरफुल है। पावरफुल होने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने ये झुक जाएंगे। ये किसी के सामने झुके या ना झुके, ये आपके सामने झुकेंगे, आपको बचाएंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके लिए फियरलेस होंगे, और बहुत ऑथेंटिक पर्सन मुझे यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके लिए इन्फॉर्मेशन आए हैं। ठीक है, कैंडल वैक्स के थ्रू कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हो सकते हैं। सबसे पहले स्टेट देखते हैं। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, कौन से स्टेट के होंगे इनके पर्सन। सबसे पहले है पंजाब, देन ये पर्सन हो सकते हैं गोवा के। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मे बी ये पर्सन दिल्ली के भी हो सकते हैं। ठीक है, और कहाँ के हो सकते हैं ये पर्सन, आंध्र प्रदेश, और कहाँ के होंगे, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर के हो सकते हैं, गुजरात के हो सकते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के हो सकते हैं, मे बी ये पर्सन मिजोरम के हो सकते हैं। ठीक है, हरियाणा के भी हो सकते हैं ये पर्सन, और देखते हैं कहाँ के होंगे इनके पर्सन, फ्यूचर स्पाउस, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, एंड लास्ट वन इज महाराष्ट्र। ठीक है, ये सारे स्टेट्स हो गए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है, फ्यूचर वाइफ है, उनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है, फिर मैं इन लॉस के लिए भी कार्ड लेकर आपको बताऊंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आई मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पे भी आई आया। बी हो सकता है, डी हो सकता है। सबसे पहले जो नेम इनिशियल कैंडल वैक्स में बना वो आई बना, और यहाँ पे भी आया है। ठीक है, एफ, जेड, आर, 3 लास्ट या 4 लास्ट देख लेते हैं, यू, जी,
J एंड लास्ट वन इज M। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है इनसे आपकी शादी कब तक फिक्स हो सकती है, कब तक आ सकते हैं आपके लाइफ में। ज़रा बताइए गॉड, डिटेल में बताइए कब तक आएंगे, कब तक मुलाकात होगी मेरे व्यूअर्स की उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ। 6 मंथ के अंदर मुलाकात होगी आपकी, ठीक है, अपने फ्यूचर स्पाउस से। देन या फिर अप्रैल मई में अगर शादी किसी से फिक्स हुई है, किसी से मिले हो मैट्रिमोनियल साइट पे, ऑनलाइन कहीं भी, मैट्रिमोनियल हो गया, शादी.com हो गया, ठीक है, तो है वो पर्सन है और उसी से शादी ऑटम सीजन में होगी आपकी, ठीक है, उसी से शादी ऑटम सीजन में होगी। कमिंग फ्राइडे को ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। एंड एक और देखते हैं वो आपका सितंबर में आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। और देखिए अभी अगर आप मिल लेते हैं इस पर्सन से या फरवरी के मंथ में मिले हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर तक आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। ये वाला क्लियर इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले अब देखेंगे कि आपके ये जो पर्सन है ये कौन से कंट्री के होंगे, ठीक है, कंट्री देखते हैं। जल्दी से अपनी पॉजिटिविटी भेजिए, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। मैसिडोनिया के हो सकते हैं ये पर्सन, और कहाँ के हो सकते हैं, सैमुआ, फ्रांस, एंड यहाँ पे है फिजी, सिंगापुर, प्लीज गॉड, यूरुग्वे। मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, बिल्कुल डिवाइन गाइडेंस दीजिए। फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताएं, देखिए कितना ब्यूटीफुल है। साउथ कोरिया के हो सकते हैं आपके पर्सन। देन आपके पर्सन मोल्दोवा के होंगे। देन इनके होने के चांसेस है न्यूजीलैंड के, ऑलराइट, मदागास्कर। देन आपके जो पर्सन है मलेशिया के हो सकते हैं, ओके, ऑलराइट। कुछ कार्ड्स जो है गिरने वाले थे, अब कुछ और भी कार्ड्स देख लेते हैं कहाँ से हो सकते हैं। ये सारे कंट्री घूमने फिरने के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, हनीमून पे लेके जाएंगे आपको, या आपका वैसे भी बहुत ज़्यादा इधर उधर शिफ्ट होंगे आपके पर्सन, तो ये सब जगह शिफ्ट हो सकते हैं। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो भी आया है यहाँ पे आपका। देन यहाँ पे आपका आया है चिली, ओके। आपके जो पर्सन है वो होंगे मे बी आयरलैंड के हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी हो सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आपका है मॉरिशियस, कनाडा के भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो सकता है वहाँ रहना चाहते हो, वहाँ शिफ्ट हो जाओ, ये चांसेस है, ठीक है, शादी के बाद। एंड लास्ट वन इज पलाओ। तो ये सारे जो है कंट्रीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इन लॉस के साथ कनेक्शन कैसा होगा। तो जल्दी जल्दी पॉजिटिव हो जाइए, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बिल्कुल एक्यूरेट मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। इन लॉस के साथ कनेक्शन कैसा रहने वाला है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है फेमिनिन एनर्जी है, फीलिंग एंड इमोशंस है, एंजॉय है। देखिए सबसे पहले ये चीज़ क्लियर है कि मन से जो भी डर है उसको निकाल दीजिए। इन लॉस तो मुझे बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 2 कार्ड जो ओपन हुआ है, रिवल हुआ है, उसके थ्रू तो दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा समझदार हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं वो सारे लोग, ठीक है। आपके पार्टनर तो होंगे ही होंगे, उनकी एनर्जी तो मैंने आपको बताई, लेकिन ये भी तो जानना ज़रूरी ना कि एक इंसान अच्छा हुआ फैमिली में तो ज़रूरी नहीं कि सब अच्छा हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके इन लॉस सभी के अंदर इमोशंस, फीलिंग कूट कूट कर भरा होगा, ठीक है। अब देखिए कोई इंसान इमोशनल है, कोई इंसान को फीलिंग समझ आ रही है, फीलिंग को फील कर पा रहा है, तो वो किसी के भी फीलिंग को समझ पाएगा ना। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब आप फैमिली मेंबर बन के इनके लाइफ में जाएंगे, चाहे आप मेल दिख रहे हैं फीमेल जो भी, तो उन सारे लोगों के दिल में एक ज़बरदस्त फीलिंग डेवलप होगा फॉर यू, ठीक है। मतलब इन लॉज जो है रिस्पेक्ट करेंगे, कदर करेंगे आपकी, और आपके फ्लॉस को एक्सेप्ट करेंगे, आपकी अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे। ये सब मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है कि ये लोग बहुत खुश होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हैं ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपके पर्सन बस आपके ऊपर फोकस्ड रहे, शादी आपकी हो जाएगी, ठीक है। इन लॉस कोई दिक्कत या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री, मतलब इन लॉस की बात हो रही है, इंडस्ट्री, कोई बहुत बड़ा कंपनी हो सकता है, और बहुत ही अच्छा इन लोगों का बिजनेस, वो इंडस्ट्रीज जो बिजनेस है, कंपनी है, वो सब बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। इन लोगों का अपना कुछ फैमिली बिजनेस हो सकता है जो बहुत लंबे समय से चला रहा है, ठीक है, पूर्वजों के साथ
ये चला आ रहा है। और यहाँ पे ये चीज़ है कि ये लोग कोई भी काम करते हैं ना, तो मैंने अभी बोला कि पूर्वजों के साथ चला रहा, मतलब कि पूर्वजों को ये कभी भूलते नहीं, अपने एंसेस्टर को। कोई भी काम की शुरुआत हो गई, शादी भी होगी, तो आप देखोगे कि ये लोग पहले एंसेस्टर को याद कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो ये चीज़ होगा, ठीक है। और एंसेस्टर से आप दोनों को बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगा, आपको और आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को, और जिसकी वजह से आप लोगों का मैरिड लाइफ अच्छा चलते रहेगा। डिप्लोमेसी एंड जेंटलनेस की एनर्जी है। देखो, इन लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे से सब कुछ का पता होगा कि कैसे सामने वाले को ट्रीट करना है, ठीक है। सेंसिटिव होंगे यहाँ के लोग और समझदार भी होंगे, ठीक है। एंड देन है यहाँ पे कम्युनिकेशन। मुझे ऐसा लग रहा है 41 डेज के अंदर हाँ या ना आपको सामने से मिल सकता है। अगर शादी की बात हो गई है, आप मिल चुके हैं, ठीक है, किसी से अरेंज मैरिज की बात हो रही है, तो यहाँ पे 41 डेज के अंदर या तो कोई रिश्ता आएगा तो शादी उसके साथ फिक्स हो जाएगी, ठीक है। या 41 डेज के अंदर आप मिलने वाले हैं ऑनलाइन किसी से, मैट्रिमोनियल साइट पे, या मिले हो तो ये चांसेस हैं कि उनसे शादी होगी आपकी। अब देखते हैं कि आपके ये जो पर्सन है आपको क्या लव सॉन्ग देना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं। सो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए। देखिए, पहला कार्ड आ चुका है, फ्रेंड्स बाय एनी मैरी, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है कि आप दोनों के बीच में एक अच्छा फ्रेंडशिप वाला रिश्ता होना ज़रूरी है, और ये होगा। उसके बाद है यहाँ पे आपका अनचेन मेलोडी। ये पर्सन को गाना गाना बहुत अच्छा से आता होगा, और हो सकता है इन्होंने सीखा भी हो और बहुत अच्छा गाते हो, ठीक है। और गाकर धीरे धीरे आपको सुनाया करेंगे, लोरी की तरह सुनाकर सुला दिया करेंगे। उसके बाद है एनी सॉन्ग बाय जॉन डेनवर, ठीक है। ये पर्सन हमेशा आपको बोलेंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, आई विल डू एवरीथिंग या एनीथिंग फॉर यू, ऐसा इनका कहना होगा। बस मुझे प्यार करो और मुझे प्यार करने दो, लेट मी लव यू, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए 10-15%, लेकिन ये पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं जो आपसे अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हो और चाहते हो वो शादी करना, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, इन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं तो होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसा आप पाएंगे। एंड देन आई क्रॉस माई हार्ट बाय जॉर्ज। ये सॉन्ग भी आपके पर्सन डेडिकेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके क्रश या करंट पर्सन है जिनको ये फील हो चुका है ये आपका ही लव ट्रू है, और आपके जैसा इस दुनिया में इनको कभी नहीं, कोई नहीं मिल सकता, इस यूनिवर्स में नहीं मिल सकता। क्लोज बाय निक जोनास। तो ये सॉन्ग भी आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या है, एंड और भी बहुत सारी बातें। तो जल्दी से अलाइन रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करे रहेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, परफेक्ट मैसेजेस आएंगे। लुक्स देखते हैं। राउंड आईज, ब्रिटिश कलर, स्लेंडर, टॉकेटिव बहुत होंगे मुझे लग रहा है, ठीक है, टॉकेटिव हो सकते हैं, टॉल नोज हो सकता है, फैमिली के बीच में बहुत टॉकेटिव होंगे, बुजी आईब्रोज हो सकता है, ग्रीन आइज, पेस्टी स्किन और फ्रीजी हेयर होगा, कर्व लिप्स हो सकता है इस पर्सन का, नेचुरल पिंक लिप्स, स्मॉल नोज, और देखते हैं ब्लॉन्ड हेयर कलर, टॉल, बहुत लंबे होंगे आपके पर्सन, अच्छी बात है, क्यूटी पाई, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोफेशन भी देख लेते हैं, ठीक है, प्रोफेशन की बात भी कर लेते हैं। हाँ, ओके। सबसे पहले है यहाँ पे जज, बहुत ज़बरदस्त मैसेज। देन है यहाँ पे प्रोफेसर, डिज़ाइन इंजीनियर, ठीक है, यूजर इंटरफेस डिज़ाइनर, मैकेनिकल इंजीनियर, सेल्स इंजीनियर, ठीक है, जिसकी अपनी कंपनी हो सकती है वो हो सकते हैं, म्यूज़िक कंपोजर, अपने कंपनी में अपने फैमिली बिजनेस को संभाल भी रहे हो, हेयर ड्रेसर हो सकते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट, शेफ, म्यूजिशियन, एस्ट्रोनॉट। और यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि फ़र्स्ट टाइम कहाँ मुलाकात होगी। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं और कहीं हैं, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, तो भी आप अपनी पर्सन रीडिंग ले सकते हैं। स्क्रीन पे शो किया है मैंने आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप आराम से देखेंगे, जीमेल पे मैसेज करेंगे और लिंक क्लिक करेंगे तो इंस्टा आईडी पे पहुँच जाएंगे। अदर कंट्री में ये पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है, फायर स्टेशन पे मिलेंगे, ट्रेन स्टेशन, जिम, शू शॉप, मॉल, कैफे, बस स्टॉप, गिफ्ट शॉप, हॉस्पिटल, एंड लास्ट वन इज सेमिनार। और मुझे लग भी रहा था कि सेमिनार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, अच्छी बात है, मिल सकते हो आप लोग। ऑलराइट,
सो ये सारे मैसेजेस जो है आपके पर्सन की तरफ से है, ये सारे जो है सॉन्ग्स आपके पर्सन की तरफ से है। इस तरह के आपके पर्सन हो सकते हैं, नेचर हो सकता है, ठीक है। जाते जाते मैं आपको 2 लव लेटर बता देती हूँ उनकी तरफ से क्या है। सबसे पहले, यू आर ऑनेस्ट विथ मी। आपका ऑनेस्ट होना ही इनके दिल को पूरी तरह छू जाएगा, ठीक है। यू आर नॉट अफ्रेड टू सिली विथ मी, ठीक है। टू बी सिली विथ मी मतलब आप इनके साथ कभी भी सोच समझकर अपना एक्शन नहीं लोगे, जो आपका दिल में करेगा वो करोगे, सिली रहोगे, तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगेगा। और ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, तुम मेरे लिए स्ट्रेंथ बनकर मेरी लाइफ में इंटर की हो, ठीक है। ये मैं मानता हूँ, ये मैं जानता हूँ, ऐसा ये कहना चाहते हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली है पाइल 1, जल्दी से अलाइन हो जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मैं प्रे करती हूँ आप सभी लोग अच्छे रहें। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। सो बाय, टेक केयर। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस मिरर गार्डन कार्ड को। सो देखते हैं कि किससे होगी आपकी शादी और कब होगी आपकी शादी, कौन होंगे वो पर्सन, कैसा होगा उस पर्सन का नेचर, पर्सनालिटी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू। आप सोच रहे होंगे कि कैंडल वैक्स रीडिंग, यस डेफिनेटली आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग भी होगी, ठीक है। और कैंडल वैक्स रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन कैसे है, नेचर कैसा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल वैक्स से आपको पता चलेगा वो ये होगा कि आप दोनों का फ्यूचर कैसा होने वाला है, ठीक है। फ्यूचर कैसा रहेगा ये मैं आपको कैंडल वैक्स के थ्रू जरूर बताऊंगी। यहाँ पे कुछ जोडिएक साइन भी ले लेते हैं। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पहला आ चुका है आपका, सेकंड भी दे दीजिए गॉड, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको दिल करे आप ज़रूर लीजिए। और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं बेझिझक, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और इंस्टा आईडी का आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स आपके लिए लिए। सबसे पहला यहाँ पे 8 हाउस बता रहा है कि आपके पर्सन का 8 हाउस जो है काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है या काफ़ी ज़्यादा वर्क करता होगा, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, कभी कुछ भी इनके साथ ऐसा सिचुएशन हुआ, ठीक है, तो उस सिचुएशन को ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा डीपली इवैल्यूएट करते होंगे, एनालाइज करते होंगे उस सिचुएशन को, और स्लो डाउन हो जाते होंगे। और स्लो डाउन होने के बाद ये जो पर्सन है कुछ रिप्लाई करते होंगे या फिर कोई स्टेप लेते होंगे। तो ये क्लियर होता है कि आपके पर्सन बड़ा ही सोचने वाले एक डीप थिंकर पर्सन है, एज वेल एज ये पर्सन एट द सेम टाइम ये पर्सन क्या है, डीप थिंकर के साथ साथ रिस्क टेकर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। रिस्क टेकर होंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप शादी करना चाहते होंगे अपने करेंट पर्सन से, और वो भी करना चाहते होंगे, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा डिलेमा, कन्फ्यूजन में, मतलब अपने इल्यूजन्स में घिरे हुए हैं कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो क्या कुछ करना होगा, कितना सैक्रिफाइस करना होगा, कितना स्ट्रगल करना होगा। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसे इस पर्सन की थिंकिंग होगी, ठीक है। ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, फिर धीरे धीरे आपके बारे में भी सोचा करेंगे, क्योंकि शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होगा। तो कोई भी इंसान चाहेगा ना कि उसका भी लाइफ बर्बाद ना हो। नॉर्मल सी बात है कि अगर ये आपके साथ शादी कर लिए, कोई ऐसा इंसान आपसे शादी कर लिया और अब खुश नहीं है, तो आपको भी नहीं खुश रख पाएगा और खुद भी खुश नहीं है, तो ये वो इंसान होंगे जो कि किसी भी काम को करते होंगे तो बड़ा ही सोचना समझना इनका चलता होगा, उसके बाद ही ये कोई स्टेप लेते होंगे अपने लाइफ में। क्योंकि ये जब भी कोई स्टेप लेंगे ना तो उसको लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट देंगे, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग उसमें इनका वर्क होगा, ये चीज़ है। और काफ़ी ज़्यादा ये मिस्टीरियस टाइप पर्सन भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने करेंट पर्सन से शादी करना चाहते हैं और आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो बात यहाँ पे ये है कि वो अभी समझ रहे हैं, वो एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन शादी उसी से होगी जिससे आप चाह रहे हो। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 80% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके करेंट पर्सन से आपकी शादी हो सकती है। और जो लोग सिंगल है, शादी करना चाहते हैं न्यू पर्सन से, देखिए मैं आपको बता रही हूँ उस पर्सन की एनर्जी, ठीक है। जो न्यू पर्सन होंगे उनकी थोड़ी वीकनेसेस हो सकते हैं, जैसे बहुत टाइम लगा देना, बहुत टाइम बाद अपने फीलिंग्स को बताना, एक्सप्रेस करना, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी इस पर्सन के मन में आते रहते होंगे। और ये जो पर्सन है ये ज़्यादा मतलब अर्निंग के पीछे भागते होंगे, स्किल्स थोड़ा कम डेवलप करने की
और ध्यान देते होंगे और ज़्यादा चाहते होंगे मैं जल्दी जल्दी रिच हो जाऊँ। ऐसी चीज़ें हैं, इनकी कुछ हिडन थिंग्स होंगे, ठीक है, जो ये पर्सन आपको धीरे धीरे बताया करेंगे। लेगेसी होगा, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विरासत में बहुत कुछ मिला इस पर्सन को, इसलिए थोड़े से लेजी हो गए हैं, मतलब अभी के टाइम में ऐसा लग रहा है। अब जब सब कुछ है इस पर्सन की लाइफ में तो उनको ऐसा लगता होगा कि अब मैं क्या ही करूँ, खूबसूरत भी हूँ, सब कुछ है मेरे पास, मुझे बस एक पार्टनर चाहिए जो मेरा ख्याल रखे और मैं भी उससे बहुत प्यार करूँ, पैम्पर करूँ, ऐसा हो सकता है। अब देखिए सैजिटेरियस की एनर्जी है, तो ऐसा है कि ये जो पर्सन है जब कभी भी कुछ ठान लेते होंगे तो उसको करते होंगे। गुस्सा इस पर्सन के अंदर होगा, इम्पल्सिव मतलब हो सकते हैं, कभी जब गुस्सा आ गया, ठीक है, बहुत एक्सेस गुस्सा आया तब कुछ भी एक्शन ले लेंगे बिना सोचे समझे, लेकिन जब शांत मन में है तो ध्यान से काम करते होंगे। ये पर्सन एक फिलोसोफर हो सकते हैं, इनको बोलना, स्पीच देना, बातें करना, अपनी फीलिंग्स को बताना, या फिर बड़े बड़े फिलोसोफर को पढ़ना, उनके बारे में जानना, उनसे नॉलेज लेना, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ना, ये सब इनको बहुत अच्छा लगता होगा। और यहाँ पे मे भी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आइडियल पर्सन हो सकते हैं, ये आपके आइडियल पार्टनर होंगे, चाहे इनके अंदर हज़ारों कमी हो लेकिन आपके साथ बहुत ही अच्छी जोड़ी होगी और काफ़ी आइडियल पार्टनर होंगे ये आपके। और शायद आपके अंदर भी कितनी भी कमी हो ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप इनके लिए आइडियल रहोगे। काफ़ी ज़्यादा इंथुजियास्टिक आप दोनों का कनेक्शन होगा, क्योंकि आप भी हो इंथुजियास्टिक, वो भी इंथुजियास्टिक। आपके पर्सन जो है अब वो धीरे धीरे स्किल्स सीखने लगे हैं, अब वो ऑनेस्ट हो गए हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपके करंट पर्सन आपके लिए ऑनेस्ट नहीं थे तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वो चीज़ें सीख रहे हैं आपके साथ रिश्ते में रह के और ऑनेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। हो सकती है आपकी शादी, ऐसा कोई चांसेस यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, डेफिनेटली होगा, आप पॉजिटिव रहिए। तो यहाँ पे अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि करेंट पर्सन से शादी हो सकती है या नहीं, 80% चांसेस है कि होगा, और ये 80% बहुत बड़ा परसेंट है, ठीक है। और ये पर्सन भी पैशनेट होंगे आपको लेकर जितना आप रह रहे हो, ठीक है। करेंट पर्सन वाले लोगों के लिए मैसेज है। और यस, अगर आप सिंगल है और हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, आप न्यू पर्सन को चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आपके मन में ये सवाल है कि मेरी सेकंड मैरिज होगी या नहीं, तो यहाँ पे आपके लिए आंसर है यस, डेफिनेटली आपकी सेकंड मैरिज होगी। अब देखिए यहाँ पे 5th हाउस की एनर्जी है। ये 5th हाउस बता रहा है कि आपके पर्सन बड़े ही रॉयल हो सकते हैं, मतलब रॉयलिटी, मैंने पहले ही बताया कि लेगेसी है, रॉयलिटी है, ये चीज़ है। पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होंगे, अच्छे कॉलेज से और बहुत ही बड़े नामी कॉलेज से इन्होंने पढ़ा है, हो सकता है फॉरेन से पढ़ाई की हो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वहाँ से इन्होंने पढ़ाई कर रखी हो, ठीक है। इसी वजह से अब देखिए बड़े जगह पे पढ़ने का इनका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों के बीच में रहे, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये क्रिएटिव बन गए, बहुत क्रिएटिविटी है भी और बने भी। और हाँ, लवर की एनर्जी है, ये पर्सन आपके ट्रू लवर होंगे, बेइंतहा एंडलेसली अनकंडीशनल लव करेंगे, इंटेलिजेंट भी बहुत होंगे, आर्टिस्टिक एनर्जी इस पर्सन के अंदर होगी, और ये पर्सन एक बहुत फेमस पेंटर भी हो सकते हैं। ये हो सकता है कि इनको मंत्र वगैरह सुनना या मंत्र जाप करना ये सब बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन दूसरों को इंटरटेन करना चाहते होंगे, और इंटरटेन किस वे में, हंसी मजाक करके नहीं बल्कि मोटिवेट करके या गाइड करके, ये चाहते हुए ये लोग मुझसे जुड़े, जितना हो सके लोग मुझसे जुड़ते चले जाए, ऐसा इनका इच्छा होगा, ऐसा इनका सपना हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कि आपके जो पर्सन है ये कभी भी आपको मतलब अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएंगे, ठीक है, कभी गैस लाइट नहीं करेंगे। हाँ, ये पर्सन हो सकता है कि थोड़े से अलूफ टाइप हो, मतलब फ्रेंडली पर्सन नहीं हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं, लेकिन समझदार होंगे कि किस समय कैसे एक्ट करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के हो सकते हैं, कंजर्वेटिव हो सकते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्री की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका खुद का अपना इंडस्ट्री या कंपनी हो सकता है, या फिर इनका सपना होगा कि मैं एक ऐसा एम्पायर खड़ा करूं कि जिसमें मैं लोगों को नौकरी दे सकूं, जिसमें मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, उसके बाद 7th नंबर 888 लिख के क्लेम कीजिए, 555 लिख के क्लेम कीजिए, या फिर 777 लिख के क्लेम कर सकते हैं। ये सारा आपका एंजेलिक नंबर इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन का बर्थडे भी 7 को या 5 को या 8 को पड़ता होगा, ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, मैरिज की एनर्जी है, ठीक है। एक ट्रेडर हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं, सेक्सुअल कनेक्शन, सेंसुअल कनेक्शन, सेक्सुअलिटी भरपूर दिखाई दे रही है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश रहना, सेटिस्फाई होना, ठीक है। ये मैरिज होगा, ये ट्रू लव होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये पर्सन जो है, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन आप एकदम प्योर दिल से प्यार करोगे,
और ये भी इनको भी बहुत सारे लोग भगाने की कोशिश करेंगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, गुमराह करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट करो कि बाद में कभी भी तुम छोड़ जाओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन बहुत सीरियसली आपसे लव करेंगे, सीरियसली आपको कमिटमेंट देंगे। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे लोगों के बीच में ये फेमस हो सकते हैं, बहुत नेम फेम वाले हो सकते हैं। इनके इसी वजह से मुझे बहुत सारे कॉम्पिटिटर दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इशूज़ में भी घिरे हुए रहते हैं और ये लोगों के डिज़ायर है। ठीक है, लोग चाहते हैं कि मैं या तो इसके जैसा बनूं या मैं इसे पा लूँ। ठीक है, ये चीज़ है। और जो इन्हें पा नहीं सकता, ठीक है, जो इनको संभाल नहीं सकता, ठीक है, कैरी नहीं कर सकता, लायक नहीं है, वो लोग इनसे जलते हैं। ठीक है, जो लोग इनसे फ्रेंडशिप नहीं कर पाए, जिसको इन्होंने ठुकरा दिया, ठीक है, फ्रेंडशिप के लिए डायरेक्टली मना कर दिया, क्योंकि ये भी तो अपनी सेफ्टी देखेंगे ना, ऐसे थोड़ी किसी से भी कर लेंगे फ्रेंडशिप। तो उन सारे लोगों के साथ इनका कनेक्शन क्या हो गया, कट ऑफ हो गया। और वो लोग, कुछ लोग हैं जो कि इनसे जलते हैं। ठीक है, सैजिटेरियस कैप्रिकॉन मतलब एरिस लियो सैजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन होगा। ठीक है, अब ये पर्सन जो है काफ़ी स्ट्रैटेजी के साथ चलने वाले इंसान है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े कंपटीशन में जैसे कि कदम रखते हैं, जैसे कुछ कॉन्टेस्ट हो गया या कुछ भी हो गया। ठीक है, तो इनको कंपटीशन, चैलेंजेस फेस करना बड़ा ही मज़ा आता है, क्योंकि ये कभी फेल करते नहीं है, सबसे बड़ी बात है। तो इनके अंदर एक ये कॉन्फिडेंस, या कह सकते हैं मान लो ओवर कॉन्फिडेंस ही हो या प्राइड वाली एनर्जी हो कि मैं तो जीत ही जाऊँगा, मैं तो जीत ही जाऊँगी, और जीतते भी हर बार। वो चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का। यहाँ पे 4 कार्ड्स लेके, 4 नहीं सिर्फ 2 कार्ड्स लेके मैं बताना चाहती हूँ, मुझे ऐसा मैसेज आया, इसलिए मैं यहाँ पे देखना चाह रही हूँ। ये जब आपके लाइफ में होंगे तो कैसे चेंजेस लेकर आएंगे, क्या हो सकता है, फैक्ट शुरुआत कैसे हो सकती है। दिस वन डिस्कवरी की एनर्जी है। दिस वन एक और देखते हैं। मुझे लग रहा है कि किसी पार्टी में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ नया काम कर रहे हो, उस टाइम ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, उस टाइम ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। आपको इंस्टिंक्ट आएगा, उस टाइम ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ओ माय गॉड, परफेक्शन की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है आपकी लाइफ में डेफिनेटली मिरेकल्स लेकर आ रहे हैं। और देखिए, सोलमेट की भी एनर्जी है। ठीक है, जब ये पर्सन आपके लाइफ में होंगे, इनके मन में कोई डर, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इनको ऐसा लगेगा कि सच में आप ही इनके पार्टनर हो। ठीक है, आप ही इनके लाइफ में मिरेकुलस चेंजेस, बदलाव लेकर आ रहे हैं। तो ऐसा आप इस पर्सन को ऑफकोर्स फील कराएंगे। तो ये बात आप जान लीजिए कि जिससे आपकी शादी होने वाली है ना, वो इंसान कौन है, वो इंसान आपके सोलमेट है। दूसरा यहाँ पे ये चीज़ है कि ये देखिए, आपको किसी पार्टी पब में मिल रहा है या डिस्को में मिल रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, और आप दोनों की शुरुआत जो है एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग से हो सकती है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि दूसरों के लिए थोड़े से घमंडी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो एनर्जी है वैनिटी की, जो कि घमंड को दिखाता है। ठीक है, या फिर एबिलिटीज़ को दिखाता है, या रॉब को दिखाता है। ठीक है, वो चीज़ है इस पर्सन के अंदर, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपके सोलमेट है, ये तो आपसे प्यार करेंगे। ठीक है, ये तो आपको डिस्कवर करेंगे, ये तो आपको जानने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, देखिए, क्रिएशन भी है यहाँ पे और उसके साथ साथ परफेक्शन भी है। हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है होगा, अभी तक इनको ऐसा कोई नहीं मिला होगा जो कि इनके जैसा हो। दैट्स वाई ये जो पर्सन है कभी भी किसी को इतना वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन इनको ऐसा लगेगा कि आप वो पहले पर्सन हो जो कि इनको समझ गए हो, इनके हर एक चीज़ को समझते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये पर्सन अगर प्राइड की एनर्जी में रहते हैं, थोड़े घमंड में रहते हैं, इसलिए रहते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि मेरे साथ कोई धोखा ना हो, कोई मेरे साथ धोखा ना कर दे, कोई मुझे बेवकूफ़ ना बना दे। इसलिए ये पर्सन भी अपने ही रौब में रहते हैं कि मैं किसी से भी ऐसे ही ना टकरा जाऊँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। और भी कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है तो वो भी मैं क्लियर करूँगी, थोड़े से वैक्स यहाँ पे आ जाने दीजिए। ऑलराइट, ओके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनको आपसे मिलकर ये फील होगा कि यही वो इंसान है जो कि मुझे समझ पा रही है, यही वो इंसान है जो कि मुझे समझ पा रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मेरी सोलमेट है। ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसके सामने एकदम झुक सा गया हो, मेरे सारे घमंड जो है चूर चूर हो चुके हैं, मिट्टी में मिल चुके हैं, धूली में मिल चुके हैं। तुम्हारे आने से ऐसा बदला हुआ है मेरे अंदर, तुम्हारे आने से मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ, मैं एकदम सॉफ्ट हार्टेड हो चुका हूँ, मेरे हर्ट जो है वो मेल्ट हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि तुमने मुझे समझा। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को कभी ऐसा कोई मिला ही नहीं हो जो कि इनको डीप तक समझे, डीपेस्ट या इनर मोस्ट थॉट को समझ लिया हो, लेकिन आप
इस पर्सन के इनर मोस्ट थॉट को समझेंगे, डीप थॉट्स को समझेंगे, तभी ये पर्सन आपको लेकर इतना ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, आपके ऊपर फ्लैट हो जाएंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, आप जो है इनके क्रिएशन में, इनकी क्रिएटिविटी में साथ दोगे। ठीक है, आपके ये बॉस सीनियर भी हो सकते हैं। आप इस पर्सन को हर एक वे में परफेक्ट लगने वाले हो। ठीक है, आप वो इंसान होगे जो कि इनके हर एक थॉट्स को समझोगे, इनको कह सकते हैं कि डिस्कवर करोगे। कुछ लोग अपने आप को समझते हैं ना, आप इनको समझोगे। ठीक है, आप अपने आप को भी समझते हो, लेकिन साथ साथ इनको भी समझोगे, तब इनको जाके फील होगा कि चलो हाँ, अब मैं शादी के लिए रेडी हूँ, क्योंकि अब मुझे सही पार्टनर मुझे मिल चुका है, मुझे मेरा सोलमेट मिल चुका है। ठीक है, बहुत सारे रिश्ते आते हैं इनके तरफ, इनको कोई अच्छा नहीं लगता है। वी इनका नेम इनिशियल हो सकता है, वी भी हो सकता है, और यहाँ पे मुझे सी दिखाई दे रहा है, सी के साथ साथ यू दिखाई दे रहा है इनका नेम इनिशियल। ठीक है, तो ऐसा है कि आप वो इंसान है जो कि इनको पूरी तरह बदल देंगे, इनके नेचर को स्पेशली आप बदलने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पे है। सो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है, जब मेरे व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे क्या बदलाव होंगे उनके लाइफ में। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, डर जो होता है ना, डर कि मुझे ये मैं तो इससे शादी करने के लिए रेडी हो रही हूँ। ठीक है, मैं तो इससे शादी कर रहा हूँ, लेकिन क्या मुझे वो प्यार हमेशा मिलेगा जो अभी मिल रहा है, या फिर ये मुझे मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, प्यार करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये जो डर है आपके मन का, ये होगा ही नहीं, शुरू से ही नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है जब भी इस पर्सन के साथ होगे आपको बहुत अच्छा सा फील होगा। ऐसा लगेगा कि यही तो है जिससे मुझे शादी करनी थी। ये कभी आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। मैंने पहले ही बता दिया, होंगे घमंडी बाहरी लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन आपके लिए नहीं होंगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, डाउन टू अर्थ होंगे। ठीक है, आपके सारे बर्डन से आप फ्री होने वाले हो जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप खुद भी फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले रहे हैं, डिवोर्स चाहते हैं अपने कार्मिक पर्सन से। हो सकता है उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए शादी करके, हो सकता है ऑलरेडी है आपके लाइफ में। ठीक है, तो अब मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं, एंग्जियस होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा वीक इंसान हैं, इमोशनल पर्सन है, तो ये सब में भी बदलाव होगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन है ना, ये आपके हमेशा प्रॉब्लम्स को देखा करेंगे कि क्यों आप इतने परेशान हो, आपको ऑब्जर्व किया करेंगे। तो ये एक ऑब्जर्वेंट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये हमेशा आपको 24/7 टाइम ना दे, लेकिन जब भी जो भी टाइम देंगे तो पूरे दिल के साथ जो है, पूरे इमोशंस और फीलिंग के साथ ये पर्सन आपके साथ रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ आपको बातें बताना चाहती हूँ कि इस पर्सन के अंदर कमी क्या होगी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मे भी कभी अगर कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये हो सकता है कुछ भी बोल दिया करते होंगे, मुंह पर कुछ भी बोल देते होंगे, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद फिर ये पर्सन सॉरी भी बोलते होंगे, लेकिन बहुत जल्दी सॉरी बोलने वाले हैं नहीं ये इंसान। ठीक है, बोलते होंगे, मन में गिल्ट फील हो जाता होगा, मन में रिग्रेट हो जाता होगा, इससे बड़ी बात क्या है। फिर आप इनके वाइफ रहोगे, आप इनके हस्बैंड होगे, तो ये आपसे सॉरी भी बोला करेंगे। ठीक है, और एडमिट करेंगे, हाँ मेरे अंदर थोड़ी सी एम्पैथी की कमी हो गई थी, मैंने तुमसे लड़ाई कर लिया, मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, ये पर्सन माफ़ी मांगा करेंगे आपसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है, कभी आप बीमार पड़ गए, ठीक है, कभी आपका कोई ट्रॉमा आपने इस पर्सन के साथ डिस्कस किया, ये थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे कि आप मतलब कैसे किसी और के साथ थे, लेकिन फिर इस बात को एक्सेप्ट करके ये आपके ट्रॉमा को हील करेंगे। ठीक है, आपके करियर में, करियर को बिल्ड करने में, बिल्डिंग अ करियर, उसमें भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं, ज़्यादा चांसेस अरेंज मैरिज के दिखाई दे रहे हैं। तो फिर भी ये पर्सन हमेशा आपको रिपेयर करेंगे, आपके दिल को जोड़ेंगे, आपके टूटे हुए, बिखरे हुए, शैटर्ड हर्ट को, ठीक है, ये ब्रोकन हर्ट को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जो इंसान को आपने खो दिया पास्ट में, उसको लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं, रोते हैं। ठीक है, उन सारी सिचुएशन को भी आप इस पर्सन को बताएंगे, उस सिचुएशन से भी ये पर्सन आपको हील करेंगे। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए क्या कुछ नहीं करेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके लिए रूटीन बनाना हो गया हो। ठीक है, ये पर्सन जैसे कि हर एक चीज़, अपने लाइफ का भी पैटर्न ये पर्सन आपके लिए चेंज कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जो बदलाव आपके लाइफ में होगा वो ये होगा कि मेंटल हेल्थ इज गेटिंग बेटर, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में होंगे आपका मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल प्रॉब्लम्स जो है, ठीक है, तकलीफ़ें जो है वो सब ख़त्म होती चली जाएंगी। ठीक है, आपको ये जो पर्सन है, कभी भी आप बीमार हैं, परेशान हैं या थके हुए हैं, कोई काम भी कर रहे हैं तो बहुत सपोर्टिव होंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे आप फीमेल दिख रही हैं तो आपके हस्बैंड हुए तो ये ऐसा दिखाएंगे कि तुम तो फीमेल हो तो तुम्हें ये घर का काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसा इस पर्सन का एटीट्यूड नहीं होगा। ये सोल की तरह देखते होंगे और आपके सोल से ये जुड़ेंगे। और अगर ये देखेंगे कि आप कुछ कर रहे हो सीरियसली, ठीक है, तो ये भी सीरियसली बहुत जेन्युइनली आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, इनका कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकता है आपसे, वो देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस का क्या एक्सपेक्टेशन होगा उनसे, व्यूअर से क्या एक्सपेक्टेशन होगा? ऑलराइट, ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन में ये दिखाई दे रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको रहना होगा ऑथेंटिक, चाहे कुछ भी हो जाए आपको रहना होगा नीट एंड क्लीन, चाहे कुछ भी हो जाए आपको रहना होगा ऑर्गेनाइज, हर एक चीज़ को मेंटेन करना, फैमिली को एक साथ लेकर चलना। हालांकि ऐसा हो सकता है कि फैमिली के साथ आप रहो ही ना, ठीक है, कहीं और चले जाओ, कहीं और रहने लगो शादी के बाद, लेकिन फिर भी कभी भी आप मिले तो फैमिली को लेकर, मतलब इन लॉज को लेकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए, ऐसी इनकी थिंकिंग होगी। मतलब ये चाहेंगे कि तुम्हारा स्पेस अलग होगा तो तुम कभी भी इन लॉज से अपना, मतलब मेरे फैमिली वालों से अपना कंपैरिजन मत करना, क्योंकि तुम भी मेरी फैमिली ही मेंबर बनोगे, तुम भी मेरे फैमिली मेंबर ही बनोगे। इसलिए कभी ऐसा मत बोलना कि तुम अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को ज़्यादा मान रहे हो, अपने घर के बच्चों को, अपने घर के लोगों को ज़्यादा मान रहे हो और मुझे नहीं। तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा, ठीक है। मतलब रिश्ता होगा एक फैमिली मेंबर का, आप इनके फैमिली में जाओगे और फैमिली मेंबर बन जाओगे। ज़रूरी नहीं कि बच्चे थे तभी आप फैमिली मेंबर बनो, इस एज में भी जा रहे हो, शादी होकर भी जा रहे हो, तब भी आपको इन लॉज के द्वारा वेलकम किया जाएगा। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इन लॉज के साथ कनेक्शन कैसा है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहाँ पे देखते हैं, वैक्स के थ्रू ही देख लेते हैं इन लॉज के साथ कनेक्शन कैसा होगा। इन लॉज के साथ कनेक्शन, गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। थोड़ा सा फेडेड सा, फीका फीका सा लग रहा है, लेकिन इसमें मेहनत जितना करोगे, जितना आप एफर्ट लगाएंगे, जितना आप खुश रखने की कोशिश करेंगे इन लॉज को, उतना ज़्यादा ये लोग आपको समझने लगेंगे, अच्छे होने लगेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी दूसरे स्टेट में हो, ठीक है, अब ये दूसरे स्टेट के हैं तो और लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो गया या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है, जिसके वजह से आप उतना ज़्यादा इन लॉज को नहीं समझ पा रहे हैं। शुरुआत की बात हो रही है, ठीक है, आगे की बात देख लेते हैं कैसा हो सकता है, आगे कैसा होगा। वाह, बहुत गहरा आया है, ठीक है, बहुत गहरी एनर्जी आई है, बहुत डीप होगा। ऐसा नहीं है कि हर टाइम इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन फेडेड रहे या फीका फीका सा रहे। इन लॉज के साथ भी कनेक्शन एक टाइम बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, गहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी ऑरिकल कार्ड्स के थ्रू कि इन लॉज के साथ कनेक्शन आपका कैसा होगा, ठीक है। और इन लॉज में कोई सी नाम के हो सकते हैं, सी नेम इनिशियल वाले, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। इनके भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, सपोर्टिव होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। ऑलराइट, सो देखते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। इन लॉज के साथ कनेक्शन, इन लॉज के साथ कनेक्शन कैसा होगा मेरे व्यूअर्स का? फर्स्ट, ट्रस्टवर्दी बाउंडिंग, फियर, कुछ डर भी है, कुछ फियर भी है, ठीक है, काफ़ी लाइक अचार की तरह है, पिकल्स की तरह है। एंड उसके बाद प्रोटेक्शन, हाँ डरोगे, लेकिन ऐसा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ट्रस्ट करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि वो लोग जो है आपको प्रोटेक्ट बहुत ज़्यादा किया करेंगे। और एक लास्ट देखते हैं, वो है ट्रूथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी यहाँ दिक्कत है नहीं, इन लॉज के साथ भी कनेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है। जस्टिस एंड बैलेंस की एनर्जी आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक। और मैंने जैसा कि आपको बताया अभी कैंडल वैक्स में कि सी नाम का कोई हो सकता है, नेम इनिशियल। अब देखिए यहाँ पे कोई ये बहुत बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, इनका नाम आता हो, सी से शुरू होता हो, और ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ भी, अब जब आपकी शादी फिक्स हो रही है तो कोई भी बातें आपसे छिपाई नहीं जाएगी, सब कुछ सामने होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका डर खत्म होगा। फिर भी थोड़ा बहुत जो डर होगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। शादी के 48 डेज के बाद आपके सारे डर खत्म होंगे। जब आप इन लोगों से अच्छे से घुल मिल जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या है सॉन्ग जो डेडिकेट करना चाहते हैं आपके पर्सन, आपको सॉन्ग बता दीजिए गॉड। सबसे पहले है लव योर वॉइस बाय जॉनी। बेबी आई लव, ओ माई बेबी आई लव योर वॉइस, आपकी वॉइस इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। उसके बाद है रिमेंबर व्हेन बाय एलन जैक्सन, ठीक है। एंड 2 कार्ड्स और देखते हैं,
कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के हस्बैंड या वाइफ? क्राई फॉर मी बाय कैमिला कैबेलो एंड लास्ट वन इज स्काई स्क्रैपर बाय डेमी लोवाटो। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है ये कब तक आएंगे आपके लाइफ में। सबसे पहले टुमारो की एनर्जी है, ऐसा हो सकता है कि मीटिंग फिक्स हुआ है, ऑनलाइन मिले हो तो मिल सकते हो कल। उसके बाद 1 महीने के अंदर शादी फिक्स होगी, 1 महीने के अंदर मिलोगे, जुलाई और अगस्त के टाइम में मिलोगे। स्प्रिंग सीजन में आपकी शादी होगी एंड ऑटम सीजन में भी कुछ लोगों की शादी हो सकती है, संडे को भी आप मिल सकते हैं। अब देखते हैं ये पर्सन का नेम इनिशियल। सबसे पहले एच है, बी है, डी है। ठीक है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। नेम इनिशियल सही सही बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को। क्यू, पी, टी, 3 लास्ट देखेंगे। नेम इनिशियल एस, सी तो हो सकता है, लास्ट वन इज यू है एंड आर है, 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके पर्सन के नेम इनिशियल हैं। अब देखते हैं स्टेट में महाराष्ट्र है, ओके, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, तेलंगाना। और कहाँ के होंगे ये पर्सन? जम्मू एंड कश्मीर, यूपी, 3 लास्ट केरला, छत्तीसगढ़, लास्ट वन इज हरियाणा, चंडीगढ़। ठीक है, स्टेट हो गया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या लव लेटर देना चाह रहे हैं। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। मैं अगर कहीं कंफर्टेबल फील करता हूँ तो तुम्हारे बाहों में। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। तुम जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि हम दोनों मिलकर अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। एंड यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बींग। मैंने तुम्हारे जैसा अच्छा ब्यूटीफुल पर्सन, काइंड हार्टेड पर्सन नहीं देखा अभी तक। आई फील हाफ व्हेन आई एम नॉट विद यू। मैं बिल्कुल अधूरा फील करता हूँ तुम्हारे बिना। और ये कहना चाहते हैं आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आईज। जब भी मैं अपने आंखों को बंद करता हूँ तुम्हारा ही चेहरा मेरे सामने आता है। ठीक है, कंट्रीज देखते हैं कौन से कंट्री के होंगे। सबसे पहले स्विट्जरलैंड, सऊदी अरेबिया, लग्जमबर्ग। ठीक है, कौन से कंट्री के हो सकते हैं? फिलीपींस। कंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत है इसलिए मैं बता देती हूँ। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मे बी ये पर्सन आपके सिंगापुर के भी हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे साउथ कोरिया है आपका, देन है लेबनन, इटली, एक लास्ट यहाँ से देखेंगे वो है आपका मॉरिशियस। ठीक है, ये सारे कंट्रीज़ हुए। और देखते हैं कंट्रीज़। पेशेंस बना के रखिए। और देखिए, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं और सोच रहे हैं मैं तो दूरी किसी और मतलब स्टेट से हूँ, किसी और कंट्री से हूँ, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कंट्री से हो, किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी हो, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिलेगा और स्क्रीन पे भी शो किया है। ठीक है, सो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसी के थ्रू आप पहुंचेंगे। जेन्युइन लिंक क्लिक करेंगे तो इंस्टा आईडी का आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसी से आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, किसी के लिए भी रीडिंग ले सकते हो और किसी टॉपिक पे भी ले सकते हैं और अपने लिए तो ले ही सकते हैं। बारबाडोस। देन ये पर्सन आपके हो सकते हैं यूएई, 3 लास्ट देखेंगे वो है आपका मॉलवीज, यूक्रेन एंड लास्ट वन इज सुरिनेम। ठीक है, तो ये सारे हो गए कंट्रीज। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है इनका प्रोफेशन क्या है। सबसे पहले है इनका प्रोफेशन पब्लिक रिलेशन मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर, इवेंट मैनेजर, एयरफोर्स ऑफिसर, पायलट, मैजिशियन हो सकते हैं, दैट्स ग्रेट, बिजनेसमैन, बिजनेसवुमन, फिजिशियन असिस्टेंट, एंड देन है यहाँ पे आपका रिसेप्शनिस्ट, फार्मासिस्ट, पायलट, पायलट। रीडिंग सभी के लिए है, मेल हो फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, तो आप शेयर भी कर सकते हैं और सभी लोग देख भी सकते हैं। पुलिस ऑफिसर, ठीक है, योगा इंस्ट्रक्टर, रेडियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट एंड लास्ट वन इज सिविल सर्वेंट। बहुत अच्छी बात है। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि मुलाकात होगी तो कब होगी और कहाँ होगी। कब तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन अब यहाँ पे देख लेते हैं कि होगी कहाँ। जू, पब, रेलवे स्टेशन, स्टोर, ऑर्फनेज। अगर हो सकता है कि आप बाहर रह रहे हो, कहीं कोई बहुत बड़े स्टोर में काम कर रहे हो, वहाँ पे भी ये आपके को वर्कर हो सकते हैं। होम, वर्क प्लेस, सिनेमा, बेकरी, स्पोर्ट्स शॉप एंड लास्ट वन इज, कुछ है यहाँ पे जैसे कि कैफ़े है, शू शॉप है, मॉल है, जिम है एंड लास्ट वन इज ट्रेन स्टेशन। ठीक है, तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम अपने पर्सन से मिलने वाले हैं। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है कि इनका लुक्स कैसा होगा, नेचर। सबसे पहले बहुत क्यूट होंगे आपके पर्सन, क्यूटी पाई, देखकर ही चेहरा इनका देखकर ही वर्ड आ जाएगा। ठीक है, क्यूटी पाई, टॉल, हैंडसम, डैशिंग, मीडियम हाइट। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पे फुल लिप्स, सुपर क्यूट, चाइल्डिश नेचर, रोजी स्किन होगा, ब्लू आइज, रोजी स्किन फिर से है देखिए, एक्सट्रीमली टॉल, वेल ब्यूल्ड, टॉल, फिर से है ब्रॉन्ज स्किन, लार्ज हेजल आइज, शॉर्ट नोज, और आपके पर्सन जो है सॉफ्ट हार्टेड होंगे। तो होप आपको समझ में आया ही होगा कि आपके पर्सन कैसे हो सकते हैं। जल्दी से आप लोग अलाइन हो जाइएगा ताकि आपको इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग हमेशा मिले। ठीक है, कुछ नहीं करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। मैं बहुत एफर्ट लगा के आप लोगों के लिए रीडिंग बनाती हूँ, तो आप भी छोटा सा एफर्ट दिखा सकते हैं सिर्फ सब्सक्राइब एंड लाइक करके, और शेयर भी कर दीजिए जिसको ज़रूरत है इस तरह की रीडिंग। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए दुनिया के किसी भी कोने में, जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू। स्क्रीन पे शो कर दिया, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलते बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का।